तो चलिए अब आप देखिए उपचुनाव पर जीत का दावा, क्योंकि मधुपुर उपचुनाव का मतदान संपन्न हो गया। प्रत्याशियों की किस्मत स्ट्रांग रूम में यानी कि ईवीएम मशीन में कैद हो गई। अब दोनों तरफ से सिर्फ जीत के दावे अब किए जा रहे हैं। सत्ता की प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने जहां जीत को लेकर कहा कि मधुपुर उपचुनाव का हाल वही होगा जो पिछले दो उपचुनाव का हुआ, मतलब कि दुमका और बेरमो। बीजेपी के झूठ का नतीजा हमारी जीत के रूप में सामने आएगा। वहीं बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की हार तय है। सरकार की झूठे आश्वासन को जनता पिछले 1 सालों से देखती आ रही है, उसी का परिणाम हमारी जीत के रूप में सामने आएगा। पक्ष और विपक्ष के बीच ये सियासी जंग है लगातार जारी। रांची की ये तस्वीर, लेकिन मधुपुर उपचुनाव को लेकर जो अभी भी बयानबाजी का दौर है जारी। देखिए, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार गठन के पश्चात ये तीसरा उपचुनाव है मधुपुर का। और इसके पहले जो उपचुनाव हुए दुमका में या फिर बेरमो में, दुमका में हेमंत सोरेन ने रिजाइन किया तो शिबू सोरेन का बेटा वहां से चुनाव लड़ता है। बेरमो में राजेंद्र सिंह की मृत्यु होती है तो उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ता है। और मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु होती है तो उनका बेटा ही चुनाव लड़ता है। तो ये जो वंशवादी पार्टियां हैं राज्य के अंदर, कांग्रेस और जेएमएम, कहीं ना कहीं अपने राजनीति के द्वारा मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र है उसको बंधक बनाना चाहती है। गठबंधन की जीत वहां की जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार को दे दिया। पूर्व में भी सरकार जब बनी थी हमारे, तो हाजी साहब वहीं से विधायक थे। उस समय भी वहां के लोगों ने अपना प्यार और सम्मान दिया था। फिर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को अपना मत उन्होंने दे दिया है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की झूठ की जो पिटारा रहती है इनके नेताओं के जुबां पे, उसको सत्य साबित करेगी। वो फिर एक बार मुंह के खाएंगे, जिस प्रकार पिछले बाई इलेक्शन में दोनों विधानसभा दुमका और बेरमो में हारे थे, इस बार फिर वो मधुपुर में हार करके अपनी सत्ता को अपनी जुबान से, जो भारतीय जनता पार्टी की कल्चर रहती है झूठ की राजनीति। तो चलिए शुभम कुमार लाइव जुड़ गए, पूरी जानकारी देंगे। शुभम, जिस तरह से मधुपुर का उपचुनाव तो देखिए समाप्त हो गया, अभी परिणाम आने बाकी हैं। ईवीएम मशीन में किस्मत कैद है उन तमाम प्रत्याशियों की जो इस बार के उपचुनाव के चुनावी मैदान में थे, लेकिन हार और जीत का जो लगातार ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, जीत का दावा किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। ये लगता है कि परिणाम जब तक नहीं आएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। शुभम, बिल्कुल सागर, आपने सही बात कही है। जब तक परिणाम नहीं आएगी तब तक कह सकते हैं जो राज्य में दावों का दौर है वो लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है। और दोनों तरफ से बयानबाजी काफी तेज है। विपक्ष की बात कर ले और सत्ता पक्ष की बात कर ले, दोनों ही अपनी जीत को लेकर पूरी तरीका से अस्वस्थ दिखाई देते हैं। लेकिन ये सभी जानते हैं कि आखिर जीत होगी तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की होगी, एक ही प्रत्याशी की होगी, एक ही पार्टी की होगी। और इस तरीका से झारखंड में जो मौजूदा स्थिति है मधुपुर उपचुनाव को लेकर, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आए और चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ 17 तारीख को, उसके बाद से कह सकते हैं तमाम राज्यवासियों की निगाहें और जितने भी कह सकते हैं राजनीतिक दलों की निगाहें अब 2 मई का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और उस दिन ही पता चल पाएगा आखिर मधुपुर उपचुनाव में किसने अपना झंडा वहां पर लहराया है। और जिस तरीका से अगर कह सकते हैं दावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि इस बार मधुपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा मधुपुर में लहराता हुआ नजर आएगा और सत्ताधारी पार्टी जेएमएम दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब चुनाव प्रचार में वहां वो गए थे तो उन्होंने दावे किए थे कि अगर इस बार का मधुपुर उपचुनाव हम जीत जाते हैं तो हमारे लिए हैट्रिक साबित होगी। और उन्होंने कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिलेगा। तो दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर बरकरार है, लेकिन अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता ने किसे अपना मत दिया है। और 2 मई का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। जी सागर। लेकिन शुभम, क्या लग रहा है, जो वोट दिया है जनता ने, आकलन कुछ होता है, जो एग्जिट पोल होते हैं तमाम वो तो सामने आते हैं, लेकिन उपचुनाव में अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तस्वीरें किसके पक्ष में जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? जनता का मूड पढ़ने की तमाम कोशिश की होगी आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जिस दिन चुनाव था। शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए एक महत्वपूर्ण चुनाव था क्योंकि एक तरफ प्रत्याशी के तौर पर मंत्री थे जो कि खुद मौजूदा झारखंड के अभी मंत्री हैं और हेमंत सरकार के कह सकते हैं काफी करीबी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ थे गंगा नारायण सिंह। आजसू के समर्थन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को उतारा था। दोनों ही कह सकते हैं वहां के कद्दावर नेता हैं और दोनों का एक बड़ा जुड़ाव है उस जगह से और दोनों का वोट बैंक काफी अच्छा है।
अगर बात करें तो हाजी हुसैन अंसारी के बाद जो हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया गया झारखंड का, और जिसके बाद कह सकते हैं सिंपैथी वोट गेन करने का फिराक में थी सत्ताधारी पार्टी जेएमएम, और भारतीय जनता पार्टी ने आजसू के साथ गठबंधन कर गंगा नारायण सिंह को इसलिए उतारा था कि गंगा नारायण सिंह मधुपुर के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, और कह सकते हैं तमाम लोगों को वहां पर वो जा के मदद करते हैं, तो जनता का रुझान उनके तरफ भी 50-50 का रेशियो देखने को मिला है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था मधुपुर चुनाव के दौरान, लेकिन अब यह तारीख 2 मई को स्पष्ट हो पाएगा, और 2 मई को ही पता चल पाएगा आखिर किसे जीत प्राप्त हुई है और किसे करारा शिकस्त मिला है। शुभम लौट कर आऊंगा। राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, क्या हुआ? परिणामों का इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि बयानबाजी का दौर अभी भी लगातार जारी और जीत का दावा किया जा रहा है सर मधुपुर उपचुनाव को लेकर, बताइए राकेश जी। नहीं, देखिए, जीत का दावा इसलिए है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार और जनता का समर्थन महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में है। तो स्वाभाविक तौर पे जिस चुनाव में जनता का प्यार प्रत्याशी के, जिस प्रत्याशी के पक्ष में होगा, उसको तो जीत का कोई ये है ही नहीं कि हम ना जीतेंगे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना होगा कि राज परिवार ने उनके ही सांसद के ऊपर आरोप लगा दिया कि हमसे टिकट देने के नाम पे 20 करोड़ रुपया का रिश्वत मांगा। तो अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना होगा, आप समझना होगा, सोचे समझे। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, और शुभम आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मधुपुर उपचुनाव पर महासंग्राम अभी भी बरकरार है, जब तक परिणाम नहीं आते जीत का दावा तो ऐसे पेश किया जाएगा। मधुपुर उपचुनाव पर महासंग्राम, पक्ष और विपक्ष के बीच जो लगातार सियासी जंग अभी भी जारी है कि जीत तो हम दर्ज करेंगे क्योंकि जनता ने मुझे पसंद किया, मुझे वोट किया। लेकिन जनता तो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझ रही है कि किसको यहां पर जिता के लाना है और किसको यहां पर देनी है चाबी विकास की। देखना काफी दिलचस्प है क्योंकि मधुपुर उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां काफी एक्टिव मोड में दिखाई दी, चाहे वो महागठबंधन की हम बात करें या फिर बीजेपी की। अविनाश कुमार बीजेपी से फोन लाइन पर। अविनाश जी, स्वागत है आपको, आपका वीआईपी न्यूज में। अविनेश कुमार, नॉट अविनाश, अविनेश। अविनेश जी, स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। अविनेश जी, मधुपुर उपचुनाव कैसा रहा? और जिस तरह से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही है कि हमें ही जनता चुनकर लाएगी, क्योंकि सीएम सोरेन भी काफी एक्टिव मोड में थे, तमाम नेता लगे रहे, सर क्या लग रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन जी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हो, ये तो जब से ये सरकार आई है ये एक डपोर संखी सरकार है, और झारखंड की जनता बखूबी इस बात को जानती है कि यह झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों का झारखंड है, निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठगी भी महसूस कर रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वहां के मतदाता इस बार हिसाब चुकता करेंगे हेमंत सोरेन की सरकार से, क्योंकि पिछले साल जैसी सत्ता में यह सरकार आई है, यह सरकार हर मोर्चे पर सरेंडर कर चुकी है, असफल है। इनकी घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं की गई, एक को भी इन लोगों ने धरातल पर उतारने का काम नहीं किया है। यहाँ के किसान हो, बेरोजगार मजदूर हो, नौजवान हो, सब के सब ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये तय है कि वहां पर हिसाब किताब तो जनता इनके साथ बढ़िया से करने वाली है। गणेश जी, बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में।